हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अपने CPR के क्लासेस के साथ। हमारा जो चैप्टर है आज हम शुरू करना है बेसिक्स के साथ, बिल्कुल बेसिक्स के साथ। और हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं मेंस के क्वेश्चंस भी होंगे, हमारे IIT के क्वेश्चंस भी होंगे। तो हमारा जो टॉपिक है, चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट। तो इस चैप्टर के बारे में हमने शुरुआत करनी है, ठीक है। और हमारे पास कुछ ट्रिक्स भी हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो आखिर तक जाना है और ट्रिक्स भी अपने को थ्रू करना है, जब ही आप जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर क्लास को। तो सबसे पहले हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। अल्टरनेटिंग करंट हमारा होता है एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, हम कह सकते हैं कि ऐसा करंट जो टाइम के साथ चेंज होता है, जिसकी वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहे, उसे हम नाम देते हैं अल्टरनेटिंग करंट का, ठीक है। चलिए तो शुरुआत में करता हूं अल्टरनेटिंग करंट और DC करंट के बीच में डिफरेंस से शुरुआत करते हैं। यहीं से हम कंपैरिजन भी कर लेंगे साथ साथ, ठीक है। एक पार्ट हमारा हो जाएगा AC, एक पार्ट हमारा हो जाएगा DC। तो अगर हम AC के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट जो होता है हमारा एक टाइम वैरिंग करंट हम कह सकते हैं इसे, जिसकी वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होने वाली, ठीक है। तो इसे हम कह सकते हैं टाइम वैरिंग करंट। टाइम वैरिंग करंट हो गया हमारा अल्टरनेटिंग करंट। और यहां पर क्या आता है, ये हमारा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट करंट, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें अल्टरनेटिंग करंट के लिए, अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, बेसिकली जो इसका ग्राफ है वो ग्राफ कुछ हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव होगा, हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर हम इसे प्लॉट करने जाते हैं, ठीक है। या तो इस तरीके से हम प्लॉट कर सकते हैं इसको, या फिर अगर हम प्लॉट करना चाहें तो हमारा कुछ ऐसे भी हो सकता है, इसमें ये भी हो सकता है हमारा अल्टरनेटिव का, ठीक है। और अगर हम इसमें और बात करें तो अल्टरनेटिंग के लिए एक और हम प्लॉट करना चाहें तो प्लॉट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। ये सारे जो ग्राफ्स हैं बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस चीज को, अल्टरनेटिंग को, ठीक है। ये अल्टरनेटिंग चलो करंट ही ले लेते हैं, अल्टरनेटिंग करंट हो गया हमारे पास, ये भी अल्टरनेटिंग करंट है और ये भी अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें DC के बारे में, देन DC जो होता है हमारा, DC एक यूनिडायरेक्शनल करंट होता है। यूनिडायरेक्शनल करंट का मतलब है, यहां से हमें पता चला कि AC हमारा क्या था, बाई डायरेक्शनल था। ये क्या हुआ हमारा, बाई डायरेक्शनल, ठीक है। और अगर हम DC के बारे में बात करते हैं, डायरेक्शनल, ठीक है। और अगर आप DC के बारे में बात करोगे तो DC आपका होता है यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल कहने का मतलब है या तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही चलता चला जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही चलता चला जाएगा, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, लाइक दिस। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव चल रहा है, या फिर ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। या फिर आप अगर कांस्टेंट इसे कंसीडर करते हो देन आप इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हो, ये हो गया आपका यूनिडायरेक्शन, बाई डायरेक्शन नहीं, ठीक है। ये हो गया दोनों में एक एक पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट में मेरे पास आता है जो AC होगा हमारा। AC के अंदर हमारे पास AC के लिए हमारे जो सोर्सेज हैं वो सोर्सेज हमारे पास आते हैं, कौन कौन से हैं। अगर मैं सोर्सेज के बारे में बात करूं, AC के लिए सोर्स हो गया मेरे पास जनरेटर, ठीक है। और अगर हम DC के बारे में बात करते हैं तो DC का सोर्स कौन है हमारे पास, बैटरी, या फिर हम कह सकते हैं सेल। बैटरी और सेल तो जानते हो ना, ठीक है। और आपके पास नंबर 4 अगर हम बात करें, इन दोनों में डिफरेंस जो बनाता है, डिफरेंस हमारे पास बनेगा इसमें आगे। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो AC की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वैरी होती है, और इंडिया के अंदर जो फ्रीक्वेंसी हमारी AC की वो 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम DC के बारे में बात करते हैं तो DC की जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी 0 होती है, ये फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि यहां साइकिल ही नहीं बनता है, ठीक है। नंबर 5,
एसी की वैल्यू को इजीली रेक्टिफाई किया जा सकता है। रेक्टिफाई कहने का मतलब है इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डीसी। ठीक है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डीसी, इसे डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर हम डीसी के बारे में बात करें देन इसका जो कन्वर्जन है इट विल नॉट बी इजी। ठीक है, नॉट इजी टू कन्वर्ट इनटू एसी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर आप बात करते हो तो नेक्स्ट पॉइंट में आप कह सकते हो कि जो एसी है हमारा, एसी की जो वैल्यू है बेसिकली, अगर हम एसी के बारे में बात करें स्पेशली, ठीक है, एसी की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या यूज करना होता है, इसके लिए हमारा डिवाइस आता है ट्रांसफार्मर। तो हम लिखते हैं इट्स वैल्यू कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय यूजिंग, क्या यूज करने से, ट्रांसफार्मर्स। ठीक है, और अगर आप डीसी के बारे में बात करोगे तो डीसी की वैल्यू को भाई चेंज नहीं कर सकते। डीसी तो जितना सोर्स ने दे दिया, किसी बैटरी ने जितना करंट आपको दे दिया, जितनी सप्लाई आपको प्रोवाइड की वही रहेगी। ठीक है, तो यहां हमारे पास क्या बना, इट्स वैल्यू कांट बी चेंज। ठीक है, इट्स वैल्यू कांट बी चेंज। ये हमारे पास हो गए कुछ एसी और डीसी के पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स। और इसमें एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हो कि जो एसी है उसका हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन कर सकते हैं, लेकिन डीसी का लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन नहीं कर सकते। ठीक है, एसी के केस में एनर्जी लॉस जो होता है उस एनर्जी लॉस को कम किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ चॉक कॉइल, लेकिन डीसी के केस में दिस कांट बी डन। ठीक है, क्लियर। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी नोट डाउन कीजिए। चलिए हो गया नोट डाउन, रफ करें। चलिए रफ कर देते हैं, अब इसे आगे शुरू करते हैं टॉपिक को। तो अब हमारा जो टॉपिक है उसमें हमें बात करनी है मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू होता क्या है ये समझना जरूरी है। देखो, ये इसकी अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें तो इसकी डेफिनेशन कहती है आपसे कि अल्टरनेटिंग करंट की वो वैल्यू जिसके लिए अल्टरनेटिंग करंट अपने हाफ साइकिल में कुछ चार्ज भेजेगा। ठीक, अल्टरनेटिंग करंट अपनी हाफ साइकिल में कुछ चार्ज भेजेगा, उतना ही चार्ज अगर कोई कांस्टेंट सोर्स किसी गिवन टाइम में सर्किट में ट्रांसफर करेगा, सर्किट को प्रोवाइड करेगा, तो उसी वैल्यू को हम नाम देते हैं किस चीज का, मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू। देखो, अगर डेफिनेशन हम बात करते हैं, हमारा टॉपिक जो है वो है मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। चलिए देखते हैं क्या होता है मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो ये कहता है इट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट। स्टेडी करंट मतलब कांस्टेंट करंट। ठीक है, स्टेडी करंट विच वुड, या फिर कह सकते हैं विच, चलो, विच वुड सेंड द सेम amount of charge in a circuit in a time as is
सेंट बाय द एसी सोर्स, या फिर कह सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट ड्यूरिंग इट्स हाफ साइकिल, ड्यूरिंग इट्स हाफ साइकिल, ठीक है। तो यहां से इतना कंफर्म हो गया कि ये क्या करने वाला है, ओनली हाफ साइकिल के लिए चलाएगा, कंप्लीट साइकिल के लिए मेजरमेंट नहीं करके देगा। हमारे पास जो बेसिकली डिवाइस होते हैं, गैल्वेनोमीटर है, एमीटर है या वोल्टमीटर है, वो हाफ साइकिल पर काम करते हैं, हमें मीन वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। कंप्लीट साइकिल पर वो वैल्यू हमें रिजल्ट नहीं शो कर सकते। कंप्लीट साइकिल के लिए रिजल्ट क्यों शो नहीं करते, वो हम थोड़ा आगे आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। चलिए, हो गया। अब इसके बारे में बात करते हैं भाई, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका फार्मूला क्या होगा, कैसे इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले यहां पे बात कर रहा है कि जो सर्किट में जाने वाला है वो जाने वाला है चार्ज, और वो चार्ज कैसे जाएगा, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इंस्टेंटेनियस चार्ज, ठीक। इट मींस हम एक बात अच्छे से जानते हैं, एज हमारे पास फॉर्मूला होता है करंट का, I इज इक्वल टू dq डिवाइड बाय dt। अगर हम यहां से अरेंज करते हैं तो हम लिखते हैं इसे dq इज इक्वल टू I dt, ये हम प्लेस करते हैं, ठीक है। अभी हमें यहां से सॉल्व करनी है मीन वैल्यू। अब देखो मीन वैल्यू के लिए क्या करना है, मीन वैल्यू आपने किसी के लिए भी कैलकुलेट करना हो, आप सीधा से एक रास्ता सॉल्व कर सकते हो, सीधा से एक रास्ता अप्लाई कर सकते हो। जस्ट लिखते हैं जैसे मीन वैल्यू, मीन हमने कैलकुलेट करना है, देन दिस मीन विल बी इक्वल टू, मीन किसके बराबर होता है, मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मीन वैल्यू कैलकुलेट करने के हम लोग करते हैं पहले टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल टाइम। करंट की मीन वैल्यू यही बनेगी हमारे पास, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल टाइम। ध्यान रखना, करंट की मीन वैल्यू अगर हमें बतानी है तो हमने करना पड़ेगा टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो हमारे पास टाइम कितना है, टाइम था 0 से t/2, हाफ साइकिल की बात कर रहा है। चार्ज कितना भेजना है उसने, चार्ज भेजना है dq डिवाइड बाय, और टाइम हमने लिया इंटरवल, छोटा इंटरवल था dt, तो हमने यहां पे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हमारा बना यहां पर dt, ठीक है। ये हो गया स्मॉल चार्ज, ये सिंगल इंटरवल में यानी dt टाइम के अंदर जो चार्ज ट्रांसफर हुआ दैट इज dq। मेरे पास जो टाइम कंज्यूम हो रहा है वो dt है। मैंने क्या करना है, पहले टोटल चार्ज निकालना है, फिर टोटल टाइम से डिवाइड करना है, आरएमएस कह रहा हूं, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। चलिए, यहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, देखो मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट विल बी इक्वल टू 0 से t/2, आगे dq है, dq ऑलरेडी हम जानते हैं, dq हमारे पास है I dt डिवाइड बाय 0 से t/2 अगेन, और फिर हमारे पास है dt, ठीक है। चलिए, अब यहां पर जो बात हो रही है बेसिकली किसके बारे में बात हो रही है, एसी के बारे में, अल्टरनेटिंग के बारे में। अल्टरनेटिंग के लिए अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करने का। अल्टरनेटिंग वोल्टेज बेसिकली होता है V0 sin ओमेगा t, और अल्टरनेटिंग करंट के बारे में अगर बात करने जाते हैं देन इट विल बी योर I0 sin ओमेगा t। ये हमारे पास होता है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अब क्या करना है, हमें अप्लाई करना है, करंट की वैल्यू हमारे पास है, क्योंकि सोर्स कैसा है भाई, बात कर रहा है अल्टरनेटिंग करंट सोर्स कुछ चार्ज भेजेगा सर्किट में, उतना ही चार्ज कांस्टेंट सोर्स भेजता है, तो कांस्टेंट सोर्स की उस वैल्यू को हम नाम देते हैं क्या, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, देखो डियर मीन क्या बनेगा हमारा, मीन के लिए हमने प्लेस करना है, ये सिंबल हमारे बेसिकली मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मीन वैल्यू ऑफ करंट है, दिस विल बी इक्वल टू किसका है, देखते हैं अभी क्या है हमारे पास 0 से t/2, आगे देखो I है, I की जगह हमने क्या रखना है, I0 sin ओमेगा t dt डिवाइड बाय, यहां से सॉल्व करना है 0 से t/2 के लिए, और फिर हमारे पास है dt, ठीक है, t/2 के लिए सॉल्व करना है। आफ्टर दैट देखो कितना बनेगा, Im मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल रहेगा देखते हैं, इक्वल टू, यहां से I0 कांस्टेंट बाहर कर दिया, अंदर हमारे पास बचता है sin ओमेगा t dt, और टाइम जो था वो था 0 से t/2 का, और अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये dt बनता है, dt का इंटीग्रेशन हो गया t, और लिमिट्स प्लेस करने हैं। आफ्टर दैट देखो हमें क्या करना है, साइन को इंटीग्रेट करना है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है हमारा माइनस cos ओमेगा t, ठीक है। याद रखो साइन का जो इंटीग्रेशन होता है हमारा, sin थीटा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ cos थीटा के बराबर होता है, और यहां हमारे पास क्या है, sin ओमेगा t है। देन sin ओमेगा t के लिए सॉल्व करने जाओगे तो क्या लिखना है, sin ओमेगा t विल बी इक्वल टू माइनस cos ओमेगा t डिवाइड बाय ओमेगा, ठीक है। प्लेस अप करो,
देन हमारे पास क्या बनता है, मीन वैल्यू आई एम इज इक्वल टू आई नॉट एज इट इज। यहां से लिमिट प्लेस करते तो टी नीचे रह जाता है, टू ऊपर शिफ्ट होता है, और यहां हमारे पास कितना बना, माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है, माइनस कॉस ओमेगा टी, और लिमिट हमारे पास अवेलेबल है 0 से t/2, तो 0 से t/2 प्लेस करना है, ठीक है, और इंटीग्रेशन करने के बाद ओमेगा डिवाइड में आएगा, डिवाइड में रखना है। देन हमारे पास फाइनली आंसर क्या मिलता है, हम लिखते हैं यहां से मीन वैल्यू विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आई नॉट बाय टी, ओमेगा कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा, माइनस कॉस ओमेगा t/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारा बनता है cos 0, ठीक है। आफ्टर दैट क्या करना है वो देखो, देन मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा देखते हैं, टू आई नॉट डिवाइड बाय ओमेगा टी। यहां से फॉर्मूला रफ कर देते हैं साइड से, ठीक है, ये तो हमें पता होना जरूरी है क्योंकि अल्टरनेटिव करंट के लिए जो फॉर्मूला था, आई नॉट, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। प्लेस करना है वैल्यूज, माइनस एज इट इज कॉस। आगे देखो ओमेगा टी बाई 2 है, ओमेगा टी हमारा होता है 2 पाई के बराबर, ठीक है, ओमेगा टी की वैल्यू क्या होती है हमारी, 2 पाई होती है, प्लस में 1, cos 0 1 हो गया, 2 से 2 मर गया, देन आंसर कितना बनता है, आई एम इज इक्वल टू 2 आई नॉट एज इट इज, ओमेगा टी ऑलरेडी हम बात कर रहे थे 2 पाई होता है, अंदर क्या बचा, यहां से 2 से 2 मर गया, बना cos पाई, माइनस cos पाई प्लस 1, यहां 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, देन मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट विल बी इक्वल टू किसके आया, आई नॉट डिवाइड बाय पाई, और cos पाई की वैल्यू माइनस 1 होती है, माइनस माइनस को प्लस बनाएगा, देन फाइनली आंसर मिलता है हमें, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट विल बी इक्वल टू 2 आई नॉट डिवाइड बाय पाई, या फिर इसे लिख सकते हैं 0.637 टाइम्स ऑफ आई नॉट। ये हमारे पास होगी मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू, किसके लिए, अल्टरनेटिंग करंट के लिए, ठीक है। बस याद रखो मीन वैल्यू कैलकुलेट कैसे करना है, मीन वैल्यू का फॉर्मूला होगा हमारा टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल चार्ज जितना ट्रांसफर हो रहा है कितने टाइम में, जितने टाइम में ट्रांसफरेशन करना है, ठीक है। देन हमने क्या करना है, यहां से अरेंजमेंट करना है, चार्ज हमारा dq था, dq हमारे पास i dt के बराबर होगा, और i जो है बेसिकली वो क्या है हमारा, i हमारे पास यहां पर है अल्टरनेटिंग करंट, और अल्टरनेटिंग करंट का फार्मूला हमारा होता है i नॉट sin ओमेगा t, i की वैल्यू जो होती है i नॉट sin ओमेगा t होती है, ठीक है। वापस आओ यहां पे dq की वैल्यू प्लेस करनी है, तो i dt यहां से एज इट इज, अब अल्टरनेटिव करंट की वैल्यू प्लेस की, i नॉट sin ओमेगा t dt बनाया, यहां पे dt हो गया, रीअरेंजमेंट करोगे आंसर यहां तक पहुंचेगा आपका, dt को इंटीग्रेट किया, t आया, आफ्टर दैट साइन का इंटीग्रेशन किया तो माइनस कॉस आया, ओमेगा टी मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन के साथ एंगल उसमें एंगल में था तो ओमेगा डिवाइड में आया, रिजल्ट यहां तक पहुंचा हमारा। आफ्टर दैट 2 आई नॉट ओमेगा टी, ओमेगा यहां से बाहर निकाला, लिमिट प्लेस किया, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी बाई 2 और 0, ठीक है। आफ्टर दैट ओमेगा टी जो होता है, ये जो ओमेगा टी यहां पर हमारा बन रहा है ना, ये ओमेगा टी की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 2 पाई, ठीक है। ओमेगा टी हमारा 2 पाई होता है, देन ओमेगा टी की जगह हमने 2 पाई प्लेस कर दिया, यहां पे 2 पाई रखा, पाई बचा, इस ओमेगा टी की जगह भी 2 पाई रखना है, 2 से 2 कैंसिल आउट, रिजल्ट हमारे सामने, ठीक है। फटाफट नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी करो, हो गया, जल्दी से करो, नोट डाउन हो गया, चलिए रफ कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं पहले एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग वोल्टेज की, अभी हमने निकाला है करंट के लिए, अब हम बात करने वाले हैं वोल्टेज के लिए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, चलो रफ कर देते हैं, पहले से शुरू करें, रफ कर दें, रफ करें इसे, चलिए रफ कर देते हैं। अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं एवरेज वैल्यू वोल्टेज के लिए, ठीक है, हाफ साइकिल के लिए ही होगा। अब की बारी हमारे पास है वोल्टेज, करंट नहीं है, करंट हम सॉल्व कर चुके हैं, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है।
पहले सॉल्व करना है, क्या होगा, सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है जैसे हमने करंट के लिए सॉल्व किया, वही रास्ता अप्लाई करना है। कैसे, Vm मीन वैल्यू विल बी इक्वल टू किसके होगा, वोल्टेज किसके बराबर होता है, वोल्टेज और चार्ज का रिलेशन देखना है, क्या होता है, देखो वोल्टेज और चार्ज का रिलेशन बनाओ पहले, V इज इक्वल टू IR होता है, I क्या था हमारा, dq बाय dt, तो dq बाय dt, ठीक है, इनटू R इज इक्वल टू V, देन dq बाय dt इज इक्वल टू कितना बना, V बाय R, यहां से कितना लिखते हैं इसे, V नॉट बाय R साइन ओमेगा t, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। या फिर दूसरा जो रास्ता है, दूसरा रास्ता बनाते हैं इसका, दूसरा देख लो क्या करना है, अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, सीधा डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज विल बी इक्वल टू किसके बराबर बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल इंटरवल्स के लिए वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है, ये हो गया 0 से t/2, हाफ साइकिल की बात कर रहा है, और ये भी हमारा 0 से t/2 के लिए चलेगा। आफ्टर दैट क्या करना है आपने, इंटीग्रेशन करो इसका, v की वैल्यू कितनी है हमारी, v हमारा वही आएगा v नॉट sin ओमेगा t, देन मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज विल बी इक्वल टू क्या बनेगा, v नॉट sin ओमेगा t dt, और यहां पर हो गया हमारा 0 से t/2 डिवाइड बाय dt को इंटीग्रेट किया t बना, लिमिट हमारे पास वही 0 से t/2, ठीक है। आफ्टर दैट क्या बनता है रिजल्ट हमारा, देखो यहां से Vm हो गया, Vm करने के बाद इक्वल का साइन, V नॉट एज इट इज कांस्टेंट था, अंदर हमारे पास क्या बचा, यहां पर अंदर बच रहा है sin ओमेगा t dt, ये 0 से t/2 डिवाइड बाय t/2, ठीक है। अब sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन अभी किया था, तो वहां से अगर आप इसे सॉल्व करने जाओगे, प्रोसीड करोगे, आपको आंसर मिलता है मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ V नॉट बाय t इनटू 2 डिवाइड बाय ठीक है 2 डिवाइड बाय, यहां पे 2 एक और आएगा हमारा, एंड देन हमारे पास आंसर बनता है कंप्लीटली, ठीक है, 2 डिवाइड बाय ओमेगा। बिल्कुल उसी तरीके से प्रोसीड करना है जैसे भी लास्ट टॉपिक में किया था, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, ऊपर हमारे पास क्या बना, चलो ये रिजल्ट आने के बाद अभी क्या करना है आप देख लो, यहां से इतना करना, सॉरी देखो यहां से 2v नॉट ये सॉल्व हो गया, v नॉट हमारा बाहर था, sin ओमेगा t को सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन करोगे cos ओमेगा t आएगा, माइनस के साथ लिमिट रखोगे 2/ओमेगा मिलेगा, ठीक है। अब इसे रीअरेंज करोगे तो कितना बना, Vm आपके पास बनता है 2v नॉट डिवाइड बाय ओमेगा t मल्टीप्लाई 2, ओमेगा t कितना होता है हमारा, ओमेगा t वही 2 होता है, देन आंसर हमारा बना 4v नॉट डिवाइड बाय 2 फाइनली हम लिखते हैं ट्वाइस ऑफ v नॉट डिवाइड बाय पाई, और फाइनली हम कहते हैं मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज विल अगेन बी इक्वल टू 0.637 टाइम्स ऑफ v नॉट, ठीक है। चलो जल्दी नोट डाउन करो, फटाफट आगे बढ़ते हैं, जल्दी कीजिए। हो गया, चलिए अभी काम करना है छोटा सा हमें, अब तक हम कर रहे थे हाफ साइकिल के लिए, अब हमारे पास आता है कंप्लीट साइकिल, ठीक है, कि कंप्लीट साइकिल में रिजल्ट कितना बनेगा कितना नहीं बनेगा। कंप्लीट साइकिल का रिजल्ट 0 होगा, वो देख लेते हैं 0 कैसे आएगा। ये याद रखना है हमें कि अल्टरनेटिंग करंट या फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज अगर कंप्लीट साइकिल के लिए आप कैलकुलेट करने जाते हो, देन दिस रिजल्ट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो याद रखना आप किसके लिए बात करनी है हमें, कंप्लीट साइकिल के लिए। लिखते हैं यहां पर हम मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर कंप्लीट साइकिल, ठीक है। अब की बारी जो साइकिल है हमारे पास वो क्या है, कंप्लीट है, तो करंट कैलकुलेट कर रहे हैं, करंट ही रखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी, कहानी वहीं से शुरू होगी हमारी, कहां से होगी, मीन वैल्यू बराबर होगा किसके, I dt, उसके बाद क्या रहेगा हमारा 0 से t/2 डिवाइड बाय dt, 0 से t/2, ठीक है। अब क्या करना है, वैल्यू प्लेस करो, यहां से आप वैल्यू प्लेस करोगे तो कितना बनेगा, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट विल बी इक्वल टू I की जगह हमारा वही I नॉट साइन ओमेगा t dt, 0 से t/2
डिवाइड बाय dt को इंटीग्रेट किया t आया, लिमिट हमारे पास है वही t/2 और 0, ठीक है। आफ्टर दैट कितना बनेगा, मीन वैल्यू देखो कितना बनता है, दिस विल बी इक्वल टू किसके होगा, किसके इक्वल होगा ये देखते हैं, i0 हमारा बाहर, i0 बाहर हो गया, dt को t का लिमिट प्लेस किया, t/2 मिला, अंदर क्या बचा हमारे पास sin ओमेगा t dt, और साइकिल हमारे पास है 0 से कंप्लीट t। ओह सॉरी, हमें तो कंप्लीट साइकिल लेना है ना, कंप्लीट साइकिल है तो t रहेगा, t/2 नहीं रहेगा, सॉरी फॉर दिस, सॉरी, ठीक है। तो यहां भी क्या रहेगा, यहां ओनली t बनेगा। आफ्टर दैट क्या करना है, अब देखो इंटीग्रेशन कर दो इसका, im मीन वैल्यू बराबर है किसके लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए, देन हमारा बनता है i0 डिवाइड बाय 2। अरे साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, अरे भूल गए, अभी बताया था, साइन का इंटीग्रेशन होता है हमारा माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाय ओमेगा, ठीक है। लिमिट प्लेस करो 0 से t, प्लेस करते हैं जरा, वैल्यू क्या बनता है, तो मीन वैल्यू im बराबर हो गया i0 डिवाइड बाय t, और अंदर हमारे पास क्या बनता है माइनस कॉस ओमेगा t डिवाइड बाय ओमेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस ऑफ 0, और कॉस 0 कितना होता है हमारा, कॉस 0 की वैल्यू 1, देन हम लिखते हैं यहां पर im बराबर है i0 बाय t, यहां पे ओमेगा भी रहेगा, ओमेगा को चलो बाहर निकाल देते हैं, अंदर क्या बचा माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह हो गया हमारा 2 ठीक है, प्लस का 1, cos 2 कितना होता है हमारा, प्लस का 1, देन आंसर कितना मिलता है हमें, मीन वैल्यू विल बी इक्वल टू i0 डिवाइड बाय ओमेगा टी माइनस 1 प्लस 1, आंसर हो गया 0। तो यहां से याद रखना कि कंप्लीट साइकिल के लिए, फॉर ए कंप्लीट साइकिल, फॉर ए कंप्लीट साइकिल, ठीक है, कंप्लीट साइकिल के लिए चाहे आप मीन वैल्यू कैलकुलेट करने जाओ करंट की, या फिर आप मीन वैल्यू कैलकुलेट करने जाओ वोल्टेज की, दिस विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। चलो फटाफट नोट डाउन करो, फिर एक दो न्यूमेरिकल बनाते हैं इसके, जल्दी नोट डाउन कीजिए। हो गया, चलिए रफ कर देते हैं, न्यूमेरिकल बनाते हैं हम इसका, मीन वैल्यू के लिए क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल की कहानी को। तो हमारे पास अभी जो न्यूमेरिकल है, सबसे पहले हम लिखते हैं, चलो क्वेश्चन हमारे पास है, इफ i इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, i की जो वैल्यू है वो 2t स्क्वायर है, चलो 3t स्क्वायर लिख देते हैं इसे, i की वैल्यू जो है हमारे पास वो 3t स्क्वायर है, देन क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट 3t स्क्वायर एम्पीयर, ठीक है, ये कंप्लीट करना है। क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, करंट की एवरेज वैल्यू बतानी है हमें फॉर 2 सेकेंड, ठीक है, 2 सेकेंड्स के लिए, चलो आफ्टर 2 सेकेंड लिख देते हैं, फॉर नहीं, आफ्टर 2 सेकेंड्स, तो 2 सेकेंड बाद करंट की जो एवरेज वैल्यू है वो कितनी होगी, तो क्या करना है, सीधा एवरेज वैल्यू के लिए सॉल्व करना है। एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या था हमारा, सॉल्व करते हैं भाई, आंसर कितना बनता है, मीन वैल्यू बराबर होती है, क्या पढ़ा था हमने, इंटीग्रेशन किसका करना है, i dt डिवाइड बाय क्या था, dt, इंटरवल कितना है 0 से 2 सेकंड का, तो 0 से 2 सेकंड कर दिया, ठीक है, देन आंसर कितना बनेगा, आंसर बनेगा हमारा i का स्क्वायर, i की वैल्यू देखो कितनी है 3t स्क्वायर, dt 0 से 2 डिवाइड बाय dt फिर से 0 से 2, अरेंज करो, इसका स्क्वायर इंटीग्रेशन किया तो 3t क्यूब डिवाइड बाय 3 आया, लिमिट हमारे पास वही 0 से 2, यहां सॉल्व करोगे dt आया, dt को सॉल्व किया 2t, ठीक है, 3 से 3 मर गया, आंसर कितना बना 8 डिवाइड बाय 2, आंसर हो गया 4 एम्पीयर,
ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा, भाई बच्चे हैं, दिमाग शैतान होता है, खोपड़ी बहुत तेज होती है इनकी, है ना। चलो देखते हैं क्या करना है। भाई इंटेलिजेंट हैं तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं आई बराबर 3 इंटू टी की जगह 2 डाल दिया, 2 का स्क्वायर किया, 3 इंटू 2 हो गया 4, 4 3 6 12। देन हमारा आंसर बनता है 12 एम्पीयर, जो बिल्कुल गलत है। सही आंसर हमारा होगा कितना, 4 एम्पीयर। 4 एम्पीयर क्यों 4 एम्पीयर? अरे मीन वैल्यू निकालनी है भाई। ये क्या है, ये आपकी 2 सेकंड पर वैल्यू होगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ गई, लेकिन हमसे पूछा है मीन वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, चलो फटाफट नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हो गया, चलिए रफ कर देते हैं इसे। एक और क्वेश्चन बनाते हैं मीन वैल्यू का, देखते हैं। चलिए क्वेश्चन हमसे कहता है फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज। चलो अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अल्टरनेटिंग वोल्टेज फॉर द शेडेड पोर्शन। चलिए अब शेडेड पोर्शन क्या है भाई, देखते हैं कैसा है। हमारे सामने है, बनाते हैं। ये हमारे पास कोई ग्राफ था करंट और उसका वोल्टेज और टाइम के लिए, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है यहाँ ये वैल्यू और ये वैल्यू, इस वैल्यू ये वैल्यू हमारे पास है 311 मतलब 311 वोल्ट, ठीक है। वी हो गया यहाँ पर वोल्टेज में, ये हो गया टाइम सेकंड्स में। यहाँ पर जो टाइम है वो 0.1 सेकंड है, यहाँ पर जो टाइम है वो 0.2 सेकंड है, ठीक है। टाइम हमारा सेकंड्स में है, वोल्टेज हमारा वोल्ट्स में है। शेडेड पोर्शन के लिए हमें सॉल्व करना है। शेडेड पोर्शन के लिए निकालते हैं क्या बनता है भाई। तो शेडेड पोर्शन क्या है मेरा, हाफ साइकिल के लिए बन रहा है। तो हमें क्या करना है आपके भाई, हाफ साइकिल के लिए सॉल्व करना है। तो हाफ साइकिल के लिए कितना बनेगा, सीधा रास्ता हमें सॉल्व करना है। हम जानते हैं वैल्यू क्या होती है हमारी, एवरेज वैल्यू हमने कैलकुलेट किया हुआ है। दिस विल बी इक्वल टू किसके होता है, 0.637 टाइम्स ऑफ 311, ठीक है। अगर आप इसे सॉल्व करोगे 0.63 टाइम्स ऑफ यहां से इसका मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो फाइनल आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका क्या, मीन वैल्यू हमसे पूछा गया था, मीन वैल्यू हाफ साइकिल के लिए। तो यानी शेडेड पोर्शन की बात कर रहा था, शेडेड पोर्शन हमने बता दिया, ठीक है। क्लियर है, आई होप कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपसे बात करने वाले आरएमएस वैल्यू के बारे में। आज हमने मीन वैल्यू पढ़ा है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आरएमएस वैल्यू के बारे में, ठीक है। आरएमएस के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होने हैं, कैसे उनके लिए सॉल्यूशन ट्राई करना है, कैसे हमारे पास डेरिवेशनल पार्ट है उसका, ये सारे कॉन्सेप्ट के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और एक बात सबसे जरूरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय बाय।